Hello students, hope you all will be very fine in this very difficult situation of COVID-19. लेकिन साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है। अभी जस्ट आप लोग क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम देके आए हैं और क्लास 11th का टॉपिक शुरू करना है। क्लास 10th के पढ़ने का जो स्टाइल होता है और क्लास 11th में पढ़ने का जो तरीका होता है वो दोनों में फर्क है। कई सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं कि क्लास 11th में भी हम वैसे ही पढ़ाई करेंगे तो क्लास 10th के जैसा ही नंबर हम लोग ले आएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्लास 11th में पढ़ने का तरीका बदलना होता है। उम्मीद करते हैं आप अच्छे स्टूडेंट हैं, मेहनत करेंगे, क्लास 11th में भी बहुत अच्छा करेंगे। कुछ एक बात आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। एक्चुअली क्लास 10th का सिलेबस जहां खत्म होता है और क्लास 11th का सिलेबस जहां शुरू होता है, दोनों के बीच एक छोटा सा गैप होता है। तो बेसिकली उस गैप को पाटने के लिए, उसके ऊपर ब्रिज बनाने के लिए एक टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं। ऐसे ये कोई चैप्टर नहीं है जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिक मैथमेटिक्स। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स में वैसे बहुत सारे टॉपिक्स को मिला के तैयार किया गया है, जिसमें कुछ टॉपिक्स क्लास 10th के भी हैं और कुछ क्लास 11th के भी हैं, जिसका इस्तेमाल हम लोग आगे आने वाले चैप्टर में करेंगे। उसका सीक्वेंस कुछ ऐसा है। बेसिक मैथमेटिक्स। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्लास 10th में भी आप नंबर सिस्टम पढ़े होते हैं। नंबर क्या है, रैशनल नंबर क्या है, रैशनल नंबर क्या है, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, नेचुरल नंबर, को प्राइम नंबर, सारे नंबर के बारे में डिस्कशन सबको समझेंगे हम लोग नंबर सिस्टम में, जो ऑलरेडी आप क्लास 10th में पढ़े हुए हैं। छोटा सा कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे सेट थ्योरी का भी। सेट थ्योरी। फिर हम लोग देखेंगे कुछ टॉपिक और आगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में हम लोग बहुत सारे सब टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जैसे वेवी कर्व मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनइक्वालिटी के टाइप्स में जैसे हम लोग यूं समझ लीजिए, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी, मॉडुलस इनइक्वालिटी, इसके अलावा और भी कुछ इरेशनल इनइक्वालिटी जो स्क्वायर रूट के अंदर है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये सारा डिस्कशन हम लोग इसमें करेंगे। आज हम लोग ऐसा करते हैं, आज हम लोग वैसा टॉपिक डिस्कस करते हैं जिसमें थोड़ा मजा भी आए और इंपॉर्टेंट भी है। तो आज हम लोग सीखते हैं मॉडुलस क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडुलस। कंसेप्ट ऑफ मॉडुलस। सबसे पहले हम लोग समझते हैं मॉड क्या होता है। मॉड पढ़ने का पर्पस क्या है। जब आप किसी भी वेरिएबल क्वांटिटी को दो वर्टिकल लाइन के बीच बंद कर देते हैं तो इसको हम लोग पढ़ते हैं मॉडुलस ऑफ दैट क्वांटिटी। अभी हम लोग वर्टिकल लाइन के बीच किसको बंद किए हैं, एक्स को, तो हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे, मॉडुलस ऑफ एक्स। और मॉडुलस एक्स ऑफ एक्स का मतलब क्या हो गया,
मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स। और हम लोग जानते हैं किसी भी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं विच कैन नेवर बी नेगेटिव, विच कैन नेवर बी नेगेटिव। अब अगर ये नेगेटिव नहीं हो सकता है तो क्या हो सकता है? तो ऑब्वियस है, दुनिया में 3 तरह का नेचर वाइज नंबर होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, विच इज नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव। आप बोल रहे हैं विच कैन नेवर बी नेगेटिव, यानी कि मॉडुलस नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो क्या बच गया? क्या हो सकता है? पॉजिटिव और जीरो। इट मीन्स मॉड ऑफ एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। यूं समझ लीजिए आप कि मॉडुलस एक ऐसा मशीन है जिसके अंदर किसी भी क्वांटिटी को रखेंगे तो वो नॉन नेगेटिव होके बाहर निकलेगा। मतलब उसमें चाहे नेगेटिव को चाहे पॉजिटिव को, ऑब्वियस है अगर रखेंगे तो वो बाहर जो निकलेगा वो ऑलवेज नॉन नेगेटिव होगा। अब मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है, इसका मतलब ये या तो जीरो से बड़ा है या जीरो के बराबर है। तो फिर यहां पे 2 पॉसिबिलिटी है। मॉड ऑफ एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है, इट मीन्स आइदर मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो और मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। यानी कि मॉड ऑफ एक्स या तो जीरो से बड़ा होगा या जीरो के बराबर होगा, नेगेटिव कभी नहीं होगा। अब हम लोग इसको और भी डिटेल में समझते हैं। हमने शुरुआत में ही कहा कि मॉड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो अगर मॉड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है तो क्या हो सकता है? तो पॉजिटिव या जीरो। इसका मतलब मॉड ऑफ एक्स के अंदर क्या है? एक्स, ये बाहर निकलेगा तो ये या तो पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, नेगेटिव नहीं होगा। इसका मतलब मॉड के अंदर अगर x रखे होंगे और x अगर पॉजिटिव रहा होगा तो ये सीधा सीधा बाहर आ जाएगा, लेकिन मॉड के अंदर अगर x है और वो नेगेटिव रहा होगा तो ये जब बाहर आएगा तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर से समझिए, हमने कहा मॉड कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। मॉड के अंदर क्या है? x, और मॉड के अंदर x है और ये x सीधा सीधा बाहर आया है, इसका मतलब ये x मॉड के बराबर है, इसका मतलब ये नेगेटिव तो होगा नहीं, तो क्या है? ये पॉजिटिव। अब अगर ये पॉजिटिव है तभी तो सीधा सीधा बाहर आया है, इसका मतलब जब x ग्रेटर देन जीरो होगा तो मॉड ऑफ x बराबर हो जाएगा x के। लेकिन जब मॉड के अंदर कोई नेगेटिव क्वांटिटी होगा और चूंकि मॉड लगने के बाद उसको नेगेटिव नहीं होना है तो उस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस से मल्टीप्लाई। तो मॉड ऑफ x बराबर हो जाएगा माइनस एक्स के, कब? जब x नेगेटिव होगा। और ऑब्वियस है किसी भी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड जीरो कब होगा? जब वो क्वांटिटी खुद जीरो होगा। आप चाहें तो जीरो वाले केस को इस दोनों में किसी में इंक्लूड भी कर सकते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ x इज इक्वल टू x व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो एंड इक्वल टू माइनस x व्हेन x लेस देन जीरो। आप चाहें तो इक्वलिटी वाले केस को इसके साथ भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग ग्राफिकली समझते हैं। ग्राफिकली अगर मॉड ऑफ एक्स को हम लोग कोऑर्डिनेट प्लेन पे प्लॉट करेंगे तो इसका नेचर कैसा आएगा और कैसे प्लॉट करेंगे? तो ये है मॉड ऑफ एक्स, इसको हमने बराबर मान लिया किसके? y।
अभी तुरंत आपको बताएं मॉड ऑफ एक्स बराबर होता है एक्स के कब, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और मॉड ऑफ एक्स बराबर होता है माइनस एक्स के कब, जब एक्स लेस देन 0। तो यहां से आ गया y बराबर x when x greater than equals to 0 and y equal to minus x when x less than 0। y x के बराबर है जब x greater than equals to 0 और y माइनस x के बराबर है जब x less than 0। अब हम लोग जानना चाहते हैं कि कोऑर्डिनेट प्लेन पे इसका नेचर कैसा होगा। कोऑर्डिनेट प्लेन पे इसका नेचर कैसा होगा, तो ये रहा कोऑर्डिनेट प्लेन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। y बराबर है x के जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो ये कोई स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू x। लेकिन ध्यान दीजिए y बराबर x कब है, जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, यानी जहां जहां x पॉजिटिव या 0 है वहां वहां लाइन y इक्वल टू x वैलिड रहेगा। तो ये ओरिजिन है, ओरिजिन के लेफ्ट साइड x का साइन क्या होता है, नेगेटिव। इसका मतलब ग्राफ का ये वाला पोर्शन जो है वो नहीं होगा, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। जब x नेगेटिव होगा तो y किसके बराबर है, माइनस एक्स के। तो हम लोग सबसे पहले y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन को लोकेट कर देते हैं, और अब केवल y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन का वो पोर्शन हम लोग लेते हैं जहां पे x नेगेटिव है, यानी कि x जहां जहां पॉजिटिव है उसको हम लोग इरेज कर देते हैं। तो ये कंप्लीट ग्राफ जो है वो वी शेप का ग्राफ हो गया, और ये कंप्लीट ग्राफ किसका हो गया, y इज इक्वल टू मॉड एक्स, जो कितने स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना है, 2। इस लाइन का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स, इसका इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू माइनस एक्स। यहां पे x है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और ये हो गया x लेस देन 0। ये तो ओरिजिन है ही। अब जरा गौर से आप देखिए, ये जो वी शेप का ग्राफ है उसका कोई भी पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे नहीं है, यानी कि ग्राफ ऑलवेज एक्स एक्सिस के ऊपर है। और ग्राफ का एक्स एक्सिस के ऊपर होना ये बताता है कि मॉड ऑफ एक्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। मॉड ऑफ एक्स ओरिजिन पे जरूर टच कर रहा है, और जब ओरिजिन पे टच कर रहा है इसका मतलब इसका वैल्यू 0 हो सकता है, अदरवाइज ये हमेशा एक्स एक्सिस से ऊपर है, यानी कि पॉजिटिव। तो जो हमने शुरुआत में आपको कहा कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स और मॉड ऑफ एक्स कैन नेवर बी नेगेटिव, वो यहाँ इस ग्राफ से प्रमाणित भी हो रहा है कि ग्राफ का कोई भी पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे नहीं है। इसका मतलब ये ऑलवेज नॉन नेगेटिव है। ठीक है।